नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत रामांश मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और तैयारी आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग, जिसको कि मैं कहूंगा आपकी सामान्य शिक्षा विभाग के पहले जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है लगभग 7 से 8 माह पूर्व, जहां तक मैं सोच रहा हूँ स्टूडेंट आपके, वो एक सेमीफाइनल है जिसकी आप तैयारी पूरे मन लगा करके कीजिए। केवल उसकी सीट्स को मत देखें। स्टूडेंट अगर सीट्स को देखते होंगे तो आप देखिएगा अभी संस्कृत विभाग की तीसरी बार काउंसलिंग हो रही है, क्योंकि सीट्स मात्र 68 हैं, स्टूडेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, है ना। तो आप ये बिल्कुल प्रिडिक्शन मत करिए कि सीट्स कम है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, सीट्स ज्यादा है तो सिलेक्शन होगा। केवल आप अपनी तैयारी पर जोर दीजिए। हो सकता है कई बार सामान्य शिक्षा विभाग में नहीं होता है, लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग में सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा 2018 में देखा गया है। तो इसलिए आप सीट्स को मत देखिए, तैयारी पर ध्यान दीजिए। आज का जो वीडियो स्टूडेंट है वो है आपके आज 4 तारीख हो गई है स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि सभी स्टूडेंट जो है इस बात का वेट कर रहे हैं कि सर कब हमें वो सूचना मिलेगी एक ऑफिशियल कि फर्स्ट ग्रेड में इतनी सीट्स आएंगी, सेकंड ग्रेड में इतनी सीट्स आएंगी, रिट की पात्रता कब होगी, रिट की मुख्य परीक्षा कब होगी। तो उसमें मुझे लगता है कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आज 4 जुलाई तो आपका हो गया। मुझे लगता है कि शायद 10 जुलाई को हमारे वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया जाएगा, 10 जुलाई सुनने में आ रहा है, उस दिन मुझे लगता है कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाना चाहिए कि शिक्षा विभाग में कितनी विज्ञप्ति आएगी। शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति, मुझे लगता है कि उस दिन आपको पता चल जाएगा कि शिक्षा विभाग में कितनी विज्ञप्ति आ रही है, क्योंकि आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 70,000 वैकेंसीज के बारे में बोला है। अब उसमें से शिक्षा विभाग की कितनी विज्ञप्ति आएंगी, मुझे लगता है कि 10 जुलाई को बजट पेश करते समय आपके जो वित्त मंत्री महोदय हैं वो, मुझे लगता है कि वो इस बात को जरूर डालेंगी कि शिक्षा विभाग में कितनी विज्ञप्ति आ रही है। और मुझे लग रहा है कि शायद फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का भी वर्गीकरण उसमें होना चाहिए, ताकि हमको पिन पॉइंट पता चल जाए कि भाई फर्स्ट ग्रेड में इतनी आएंगी, सेकंड ग्रेड में इतनी आएंगी और थर्ड ग्रेड में इतनी वैकेंसी आने वाली है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने हमेशा कहा है कि इन तीनों वैकेंसीज के अंदर अंतर होना चाहिए, डिफरेंस। इसको लेकर मैंने वीडियोस पहले भी बनाए हैं। अगर ये वैकेंसी आपके 5 से 6 माह के अंतर में आयोजित की जाए तो इससे बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती है। पर दिक्कत ये है कि ये वैकेंसी जब आती है एक साथ आती है, 2-2 माह के अंतर में होती है, तो उससे स्टूडेंट्स जो पोटेंशियल लगता है फर्स्ट ग्रेड का, उसको पदों की संख्या ज्यादा होने की वजह से थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी पड़ती है। ये एक थोड़ी विसंगति है। इसके पीछे मैंने पहले भी कहा, हमेशा ध्यान देना आवश्यक है। तो पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है खुशखबरी आपको जल्दी मिलेगी, ज्यादा दिन नहीं है। 4 तारीख का समय लगभग गुजर गया है और 10 तारीख को आपको मॉर्निंग में 10-11 बजे के आसपास जब भी बजट शुरू होगा तो आपको खुशखबरी मिल जाएगी कि कितनी वैकेंसी पर कैटेगरी वाइज आने वाली हैं। हो सकता है कि अभी कुछ कम वैकेंसीज कम भी आए सेकंड ग्रेड में, जैसे उम्मीद जताई जा रही है कि आपकी लगभग 9 से 10 हजार के आसपास की वैकेंसी आनी चाहिए आरटीसी की तरफ। क्यों? उसकी रीजन भी है। लगभग स्टूडेंट अभी सेकंड ग्रेड में आपके 25,000 के आसपास वैकेंसी खाली चल रही है ना। और आपको पता है स्टूडेंट अभी डीपीसी होना पेंडिंग है 4 साल का, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड और सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड। तो अगर आपका सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड हुआ, उतनी ही संख्या में थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड होगा, तो दोनों पैरेलल यानी कि दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तब भी मुझे लगता है यहाँ से आपके अगर 10 से 12 हजार में डीपीसी स्टूडेंट, तब भी आपके 10 से 12 हजार वैकेंसी तो बनती है। अगर सबको ना भरा जाए तब भी आपके 9 से 10 हजार तो वैकेंसी बन रही है। हो सकता है अभी कुछ कम आए, लेकिन बाद में जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि हर वैकेंसी के अंदर पद बढ़ाए जा रहे हैं, संगणक में बढ़े, इसके अलावा सीएचओ में बढ़े, तो उसमें पद तो बाद में बढ़ भी जाते हैं। तो आप जैसे कि मान लो सेकंड में 2000 पद दिया है, तो आप सोचे सर मात्र 2000 है, अब क्या होगा, 2000 के 10,000 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, क्योंकि वैकेंसी आपको सामने दिख रही है। बस आपको मन लगा कर पढ़ाई करनी है बस, ठीक है। अब खुशखबरी ये है, मुझे लगता है शायद 4-5 दिन का डिफरेंस है, आपको जल्दी ही मिलेगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी तैयारी को अभी निरंतर धार देते रहें। वेट नहीं कर सकते पहले बजट, उसके बाद में वैकेंसी, उसके बाद कब अनाउंसमेंट होगा एग्जाम होने का। तो ये आप डेट्स के लिए अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो ये सब तो पड़ाव हैं जो आते रहेंगे आपकी तैयारी के दौरान। लेकिन आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। जिन्होंने नहीं की है, स्पेशली जो स्टूडेंट के एग्जाम चल रहे थे, मुझे लगता है कि उनके एग्जाम खत्म होने वाले होंगे, तो जैसे एग्जाम खत्म हो वो अपनी तैयारी में लग जाए। डेफिनेटली संस्कृत शिक्षा विभाग को एक सेमीफाइनल की तरह लें और सामान्य शिक्षा विभाग स्टूडेंट आपका फाइनल हो जाएगा। आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा संस्कृत शिक्षा विभाग से भी आपको, लेकिन मेहनत करेंगे। और खुशखबरी जो है मुझे लगता है कि आपको कुछ दिनों में ही
मिलनी चाहिए, ताकि एक रोड मैप आपके सामने आ जाएगा कि सर हमें इतनी वैकेंसी दिख रही है और हमको इतनी मेहनत करनी है। डेफिनेटली मेहनत करेंगे तो गणित विषय से पुराने जो आपके अनुभव हैं, कटु अनुभव हैं, उनको भूल जाइए। 2022 में कई स्टूडेंट आपको बोलेंगे, आपको भ्रमित करेंगे, आपको नेगेटिव खबरें करेंगे कि सर सेकंड ग्रेड तो मैथ्स विषय से नहीं निकल सकता है, 2022 में इतनी पोस्ट खाली रह गई हैं, ये हुआ वो हुआ। स्टूडेंट अब वो पास्ट हो गया है, पुरानी बात है। ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अगर आप उन्हीं को लेकर बैठे रहेंगे तो आपकी सीट कोई और ले जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे, है ना। तो आप इन बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि पिछला क्या हुआ, 2022 को गए हुए अभी 2 साल होने वाले हैं। ऐसे आप उन चीजों को पकड़ के जिंदगी भर नहीं बैठ सकते हैं। पेपर ऊपर नीचे आ जाते रहते हैं। मैंने हमेशा पहले भी बोला है, क्यों क्या कारण था 2022 के पेपर के पीछे, कि जिस दिन वैकेंसी आई थी स्टूडेंट उसमें पूरा ब्लूप्रिंट दिया हुआ नहीं था और इसी की वजह से वो सब मिसमैच हुआ। ठीक है, तो आप उन चीजों को बिल्कुल भूल जाइए। तो इसमें मैसेज भी आते हैं कि सर मैं कैसे तैयारी करूँ, साइंस के साथ तैयारी करूँ, नहीं करनी है। मैथमेटिक्स को आपने 17, 18, 20 साल दिए हैं, बीएससी बीएड तक 20-22 साल, तो अब समय आ गया उसको एक्सीलरेट करने का। तो उसमें मेहनत कीजिए। अब आप अपना सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो आपको पूरा ग्राउंड लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसी गलती नहीं करें। पेपर को लेकर ज्यादा तनाव नहीं लें। 2022 का पेपर आए नहीं आए, लेकिन आप मेहनत करेंगे लगातार तो उन प्रश्नों का भी जवाब दिया जा सकता था। 900 स्टूडेंट्स को दिया ही है, 700 भले ही नहीं दे पाए 40% तक, लेकिन आपको उन चीजों को भूल जाना है। एक कटु स्वप्न समझ करके नाइटमेयर वो चला गया। मेहनत करनी है आगे के एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ आपको तो खुशखबरी मिलती है 10 जुलाई को, तब भी वो आपकी तभी मदद कर पाएगी जब आप एक प्रॉपर डिसीजन लेकर के अपना सिलेक्शन कर पाएंगे। तो मेरी आपको सलाह यही है कि थोड़ा सा 3, 4, 5 दिन और वेट करें। अच्छी खुशखबरी जरूर मिलेगी, उम्मीद है पूरी। मुझे लगता है कि विभाग वाइज और ग्रेड वाइज जरूर पूरा एक कैटेगराइज आएगा कि किस विभाग में और किस ग्रेड में कितनी सीट्स हैं, तो इससे आपको तैयारी को और भी बल मिलेगा। लेकिन ठीक है, 4-5 दिन बाकी है, लेकिन आप अपनी मेहनत तो अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप वेट नहीं करें। बस इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।